हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं एनालिसिस करवाने वाली हूँ। तो उसका जीके का जो पहला क्वेश्चन ये आया था कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म पे डाला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सनबर्स्ट। और सेकंड जो क्वेश्चन आया है वो है पृथ्वी के प्रथम सुपर ओरिएंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करवाने वाली हूँ। और अभी इस वाली वीडियो में सिर्फ जीके का करवाऊँगी, जीके के बाद जीके और हिंदी का करवाऊँगी। और मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जिस पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का भी करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन इस पे आ रहा था वो ये आ रहा था कि ट्रोजन वायरस सोलर विंड्स ऑरियन प्लेटफॉर्म पे डाला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सनबर्स्ट। उसका सेकंड जो क्वेश्चन आता वो आता पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है। तो जो पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट है इसका नाम, इसका जो ऑप्शन था वो आ रहा था इसका पेंजिया। और उसके बाद जो सेकंड आया था, थर्ड क्वेश्चन था वो था कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा था वो इसका करेक्ट आंसर बन रहा था वर्ल्ड बैंक, इसका करेक्ट आंसर था। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो जो मानव अधिकार हैं उन्हें इस पे जो है समानता के साथ दर्शाया गया है। उसके हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस, आप देख रहे हैं कि जितनी भी अभी पुलिस के एग्ज़ाम हुए उसमें इम्पॉर्टेंट डेट जो डे है वो ज़रूर पूछा जा रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन आया कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 15 अप्रैल हो रहा था। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, तो ये तो बहुत इजी सवाल था कि इजी क्वेश्चन था कि 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। हाँ, और ये तो पता है कि 352, 356 एंड 360 ये तीनों जो है आपातकाल से संबंधित है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं और SC ST जो SC ST समुदाय को उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार कौन सा वो लेकर के आई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा था वो होता है स्टैंड अप इंडिया। जो स्टैंड अप इंडिया है ये वुमेंस ST ST जो वुमेंस हैं या कम्युनिटी है तो उनके लिए जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उससे संबंधित लेके आया। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा हुई। तो ये एकदम ईजी क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर तो हरिहर और बुक्का था। 1336 में दोनों भाइयों ने जो है इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा आया था कि मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या कितने से अधिक होती है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। 10 मिलियन से अधिक जो होते हैं वो मेगा सिटीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60,000 की आयु के बाद न्यूनतम 30,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो इसका जो हो रहा था, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो ये था कि, तो इसका जो है करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा कि, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा था क्रॉनिकल ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है ये C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। सेकंड पूछ रहा है जन्म और प्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास और मृत्यु। ये बहुत ही ईजी था। अगर जितने लोग उत्प्रवास और मृत्यु कर रहे हो उतने लोग जन्म, मतलब जन्म और मृत्यु, प्रवासन उत्प्रवासन, तो इसका हो जाएगा 0, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है ये है तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद पूछ रहा है कि GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या क्या है। तो GST मॉडल में जो संरचनाओं की जो संख्या है वो जो है 4 है। और जो इसमें 4 हैं वो आपका एक 12% है, 18% है, और इसी तरीके से एक 5%, एक 12%, एक 18%, एक 28%, इस तरीके से 4 हैं। उसके अलावा WTO के महानिदेशक किसे चुना गया है। तो जो WTO के महानिदेशक हैं तो इस
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये ग्लॉन्जी ओकांजो इवेला, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर आ रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मारियो पूजो। PN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आया था ये तो सभी को पता ही होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फिर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, क्योंकि सूर्य जो होता है वो प्राइमरी वो सोर्स होता है एनर्जी के लिए। भारत में वित्तीय आपातकाल, ये वाला भी बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है। और आपातकाल हम लोग जानते हैं, जो वित्तीय आपातकाल आता है वो आर्टिकल 360 में होता है। और 3 टाइप के आपातकाल होते हैं, 352, 354 और 360 होता है, जिसमें वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति को इसमें अधिकार होता है करने का। उसके बाद पूछ रहे हैं कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मार्केटिंग टूल में से एक है, के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो चैटी पीपल हो रहा था, कि इसके द्वारा वो पता लगाते हैं। अब ये तो बहुत ही ईजी पूछा गया था कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ये तो ढाका है, ये भी पता। सबसे जो हमें लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, वो इसी के साथ करता है। फिर पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो 5 मार्च इसका आ रहा है। फिर पूछ रहे हैं कि किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 प्रिक्स वर्सेल में मान्यता मिली है, तो इसका आंसर था कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद पूछ रहा है कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके VR कृष्ण अय्यर जो हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉक्स के VR कृष्ण अय्यर जो है वो इसके राइटर हैं। फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है, तो इसका करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है जो, वो आपके ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है। दिल्ली का पहला सुल्तानत, ये बहुत ही इजी पूछा गया था, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इन्होंने गद्दी पे बैठे थे, और जो गुलाम वंश की स्थापना की थी वो इन्होंने ही की थी। उसके बाद है नाइट्रोजन की खोज करने वाले कौन होने वाले हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैनियल रदरफोर्ड होने वाले हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डैनियल रदरफोर्ड हो जाएगा। फिर आ रहा है कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन बोला जाता है, तो जो नीलगिरी होता है उसे ब्लू माउंटेन बोला जाता है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये रहेगा कि व्यापार घाटा जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, क्योंकि इम्पोर्ट, हाँ ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें मिट्टी के गड्ढे का अभ्यास और अखाड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कुश्ती और पहलवानी होने वाला है। फिर पूछ रहा है कि किस संस्था ने रेत और धूल तूफान, कृषि में शमन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधों के एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, इसका करेक्ट आंसर FAO होने वाला है। FAO इसका करेक्ट आंसर था। अल्वीडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित है, ये बहुत ही ईजी पूछा गया था, और इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा वायुमंडल में धूल के कणों से, तो ये वाला तो साइंस में सभी ने पढ़ा ही होगा। फिर DNA की जो द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये जो डिस्कवर्ड हुआ था ये जेम्स वाटसन एंड क्रिक्स ने किया था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। किस देश ने भारत में विमुद्रीकरण का, कल इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विमुद्रीकरण जो है किसके टाइम पीरियड में हुआ था, इस बार पूछा गया है कि किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर RBI हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
फिर है साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखाधड़ी देना शामिल है। आप देख रहे हैं कि अभी जो भी कल भी हुए तो उसमें भी इससे संबंधित पूछा गया था। मतलब इस जो ये हैकिंग, मालवेयर, फिशिंग, इन सब से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज भी वही पूछा गया है कि विच ऑफ द साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स द इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि जर्मनी की राजधानी कौन सी है, तो वो बर्लिन हो गई। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारतीय हैं वो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और तो ये जो है जीके कंप्लीट हो गया है। और जो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग को सोल्यूशन करवाने वाली हूँ। ये अभी सिर्फ जीके का है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊँ। और मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।